हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट है। मैं कहीं बाहर गई थी घूमने के लिए, तो यहाँ पे फ़िश पोर्ट था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये इसमें जो फ़िश थी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और इसमें मतलब बहुत ही ऐसी थी जो कि सुनहरी कलर की और ब्लैक में मिक्स थी, तो उनका शेड बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर बाहर आए हैं, यहाँ मतलब कि दिल्ली में शक्ति नगर। और यहाँ पे हम किसी काम से आए थे बेटी के स्कूल, जो कि मतलब कुछ कागज़ थे जो डॉक्यूमेंट्स हमें निकलवाने थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम आए और उसके बाद फिर हम घूमते हुए, क्योंकि आज भी सुबह 4 बजे बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़, और 10:30 बजे तक मतलब बारिश हो रही थी। और उसके बाद फिर उस बिल्कुल ही लाइट चली गई, और लाइट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम सुबह सुबह ही उठे हुए थे और फटाफट से हमने सारे घर का काम किया, नहाए धोए, उसके बाद पूजा पाठ करी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर का मौसम भी अच्छा है और बाहर घूम भी आते हैं, कुछ काम भी था। तो बच्चे आज बिल्कुल भी मतलब गए नहीं अब कहीं बाहर। और उसके बाद फिर हम लोग इकट्ठे सभी मिलके और उसके बाद चले गए फिर शक्ति नगर। तो बेटी का स्कूल था, तो वहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने थे, वो ले लिए। फिर उसके बाद अब घूमते हुए बाहर की तरफ निकलेंगे। और कुछ सूट लिए थे हमने वहाँ से, घंटाघर से। जो दिल्ली रहते हैं उन्हें पता होगा, घंटाघर से हमने सूट लिए थे और सूट भी बहुत ही अच्छे लगे। और मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सूट का कलेक्शन दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया, वहाँ से शॉपिंग करी। उसके बाद फिर हम बाहर घूमते हुए और मौसम का व्यू लेते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बिल्कुल ही हरा भरा। और यहाँ का मतलब घर भी यहाँ के बहुत ही अच्छे लग रहे थे शक्ति नगर के। और उसके बाद यहाँ पे हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। ट्रैफिक के बाद फिर हम यहाँ से सोच रहे हैं कि कहीं, क्योंकि हमने सुबह क्या किया था कि सुबह चाय पी थी और उसके बाद हम सीधा नहा धो के निकल गए थे, और फिर हमने कुछ भी खाया नहीं था। तो फिर इस टाइम पे 11:15 बजे का टाइम हो चुका है और हमारा काम भी हो गया। तो फिर हमने सोचा कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या खाते हैं। बच्चों ने अभी कुछ सोचा नहीं है और बस मुखर्जी नगर की तरफ निकलेंगे। और उसके बाद वहाँ पर देखते हैं कि कोई मतलब छोले भटूरे खाने का मन था, लेकिन आगे देखते हैं कि अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा खाना खाएंगे, क्योंकि 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर में बस वही 12 बजे के करीब टाइम हो जाएगा। फिर भूख भी लग रही थी और सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ था हमने जल्दबाजी में, क्योंकि आज इतनी गर्मी हो रही थी और इन्वर्टर हमारा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो इन्वर्टर की बैटरी भी लेनी, बैटरी मतलब ख़राब हो चुकी है इन्वर्टर की। तो हम वही उसी पे सर्च कर रहे थे कि क्या लेना है और बैटरी का। तो फिर देख रहे थे और उसके बाद देखते हैं, फिर आगे हो सकेगा तो फिर बैटरी भी लेने के लिए जाएंगे मार्केट। और उसके बाद आपको भी दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ से शक्ति नगर से बस क्रॉस करने वाले हैं। उसके बाद फिर आप मुझसे भी मिलें और ये बेटे से भी मिलें, बच्चों से भी। और बच्चों को शर्म बहुत आती है कैमरे में आने के लिए, बेटे को। और उसके बाद ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आज बेटे को फ़ोन लेना है, फ़ोन के लिए भी सोच रहा था, क्योंकि उसने अपना एप्पल का जो फ़ोन लिया हुआ था वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मतलब उसमें बैटरी जल्दी चली जाती थी। तो फिर इसलिए नया लेटेस्ट आ गया है एप्पल का फ़ोन, तो बस आज वही लेने की कोई वो सोच रहा है। तो आज देखते हैं, अगर होगा तो फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गए हैं। रेस्टोरेंट में फिर हम यहाँ पे हमने सीधा खाना ऑर्डर कर लिया, क्योंकि कुछ भी ऐसा बाहर खाने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ का रेस्टोरेंट छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही इसका व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बर्थडे का कुछ किसी का बर्थडे होगा तो वो तैयार भी किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना फिर खाएंगे। उसके बाद फिर घर जाएंगे। फिर घर जाने के बाद देखते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन भी लेना है तो फ़ोन के लिए भी ट्राई करेंगे कि कौन सा लेते हैं। तो फिर आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि कौन सा हमने फ़ोन लिया है। और यहाँ पे रुचि बैठी हुई है और उसके बाद वो बात कर रही है अपने फ़ोन के लिए भी, क्योंकि कह रही है कि मैंने 12th कर लिया तो मुझे भी नया न्यू फ़ोन लेके दो। तो फिर उसको भी लेना है। और यहाँ पे भाई का भी चल रहा है कि मतलब आज मुझे लेना है, उसके बाद फिर तू ले लियो फ़ोन। तो ऐसे करके कुछ बातचीत चल रही है बच्चों की। और उसके बाद हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया, बस 5 मिनट लगेगा
जो कि हम भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे खाने का, बस खाना हमारा आने वाला है। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया और बटर वाली रोटी ऑर्डर करी है, और ज़्यादा कुछ खाने को मन नहीं कर रहा था, तो मीठा कुछ बाहर से खाएंगे, क्योंकि हमने इस टाइम पे बेसन के लड्डू खाने का मन कर रहा था, तो बेसन के लड्डू भी खाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे खाना शुरू कर दिया है, खाना खाएंगे। खाना आ चुका है और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या खाने में आया है। और यहाँ पे बस फ़ोटो सेक्शन चल रहा है हमारा और बातचीत हो रही है, और बस यही कह रही थी कि इन्हों को आज शेविंग करनी थी, बस इन्होंने शेविंग नहीं करी है, तो वही बोल रही थी। क्योंकि आज गर्मी का टाइम था, सुबह बस मोबाइल की लाइट लगा लगा के हमने नहाया था बाथरूम में, क्योंकि आज हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो रखा था। काफ़ी दिन से इन्वर्टर ख़राब था, लेकिन एकदम लाइट जा नहीं रही थी, और फिर अचानक से लाइट आज चली गई, तो फिर बारिश की वजह से तो फिर बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्वर्टर भी सही कराना है। उसके बाद देख सकते हैं आप कि हमारा खाना आ चुका है जो हमने ऑर्डर किया है। तो रुचि यहाँ पे प्लेट साफ़ कर रही थी, साफ़ तो थी लेकिन फिर भी साफ़ कर रहे थे बच्चे, क्योंकि फिर धूल वगैरह हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं खाना सर्व कर देती हूँ सभी को। और उसके बाद कढ़ाई पनीर, क्योंकि ये ज़्यादा मसाले वाली पनीर ढाबा स्टाइल में बनी हुई है, तो कढ़ाई पनीर और बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन खा के देखी थी तो उसके बाद बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रही थी सब्ज़ी। तो हमने ये खाना ऑर्डर किया है, और ब्लॉग में बने रहिएगा, और अच्छा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि फिर मतलब सुबह से हमने अपना रूटीन और शाम तक डिनर तक का मैंने यहाँ पे रूटीन दिया है, जो कि मैंने घरे जाके मैं क्या बनाने वाली हूँ और क्या खाएंगे हम आज डिनर में, क्या सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो आज मैं बताऊंगी। और खाना रुचि ने खाया और बहुत टेस्टी लग रहा था, सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी लग रही थी, तो इसलिए ऐसे कर रही थी, बता रही थी ये कि हाँ यमी और टेस्टी लग रही है। तो फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए थे खाना पीना खा के, बाहर घूमने का, और बेटा चला गया था फ़ोन लेने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे डिनर में मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, तो भिंडी मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया, भिंडी धो के और पोंछ लिया। पोंछने के बाद फिर मैंने कढ़ाई रख लिया, कढ़ाई हो जाएगी जैसे गरम। उसके बाद फिर मैं इसमें सरसों का तेल डाल दूंगी, जो भी आप तेल खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। और उसके बाद ये किचन में आपको दिखा रही हूँ कि पीतल के बर्तन, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि आप कैसे बर्तन यूज़ कर रहे हैं, और मतलब आप हटाते हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बर्तन मैं इतने सारे ले आई थी पीतल के, जो कि बर्तन इस टाइम पे मैंने सारे किचन में यूज़ करने लग गई हूँ, और बहुत ही अच्छा भी लगता है यूज़ करना, क्योंकि पहले नहीं करती थी लेकिन अब मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये बिल्कुल अगर रोज़ डेली आप इसकी केयर करो और वॉश करते रहो, तो फिर ये बिल्कुल अच्छे से चमकते रहते हैं। तो इन्हें ज़्यादा रगड़ने वगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर रखे हुए पीतल के बर्तन हैं तो वो काले पड़ जाते हैं, लेकिन आप रोज़ डेली में यूज़ कर रहे हैं तो आपके बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से केयर के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया। उसके बाद पंचफोरन में यहाँ पे मैंने जैसे कि बनाया था पिछली वाली डिश में आपको दिखा रही थी कि ये 5 चीज़ें मैंने डाली हुई है, मेथी, ज़ीरा, कलौंजी और अजवाइन और सौंफ वगैरह, ये सारी चीज़ें डाली हुई है। उसके बाद मैंने ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर मेरा तेल हो गया, तेल के अंदर मैं पंचफोरन डाल दूँगी 1 चम्मच। उसके बाद फिर मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च और ये सारी चीज़ें काट ली हैं, और उसके बाद मैं इसे ऐड कर दूँगी। फिर अच्छे से पिंकिश होने लगेगा प्याज, देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भिंडी भी कट करके रख ली है। तो भिंडी मैं मसाले वाली बनाने वाली हूँ, जैसे कि अचारी भिंडी बनाते हैं, तो आज मैं सिंपल भिंडी नहीं बनाऊँगी और फिर मैं मसाले वाली भिंडी बनाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब मसाला ऐड कर दिया, और फिर ये अच्छे से पिंक कर लूँगी, मैं सोटे कर लूँगी अच्छे से प्याज को, और फिर यहाँ पे मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने 2 लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी, और क्योंकि अचारी भिंडी है तो थोड़ा सा तीखा बनेगा, तो ही बहुत अच्छा टेस्टी और यम्मी लगने वाली है भिंडी। और उसके बाद फिर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मतलब ये सेपरेट भी होने लग गया ऑयल, क्योंकि प्याज अच्छे से बिल्कुल भुन गया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने भिंडी कट करके रख ली थी, तो ये आप मोटा भी काट सकते हो, पतला भी, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने इस तरीके से फटाफट से भिंडी कट कर ली है। कट करने के बाद मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद में इसे चलाते हुए बिल्कुल अच्छे से
प्याज वगैरह लग जाएगा चला के। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि भिंडी में क्या होता है कि लीचापन होता है, तो इस टाइम पे मैं तुरंत ही इसमें ना तो नमक ऐड करूँगी और ना तो तुरंत ही गरम मसाला। थोड़ी देर इसको भूनती रहूँगी, जैसे कि ऑयल में अच्छे से भून जाएगी उसके बाद ही मैं इसमें गरम मसाला ऐड करने वाली हूँ। तो आप थोड़ी देर में इसमें नमक और मसाला ऐड करें तो ही अच्छा रहता है। नहीं, अगर तुरंत ही आप इसमें नमक ऐड कर देते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा लीचापन छोड़ती है। तो उसके बाद अब मैं इसमें मसाला भी ऐड करने वाली हूँ। अब मेरी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है ऑयल में, तो उसके बाद मैं इसमें मसाला यहाँ पे धनिया पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। तो आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा मसाले भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा डालना चाहते हैं थोड़े भी डालें, और नहीं तो फिर आप एक चम्मच छोटे वाला डाल सकते हैं और तभी ठीक रहता है। और ये आधा किलो भिंडी थी, आधा किलो की भिंडी के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आप जैसे आधा किलो भिंडी रखें तो फिर उसके हिसाब से मेज़र कर सकते हैं सारी चीज़ें कि मसाला कितना डालना है, नमक कितना डालना है। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि भिंडी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा फूली सी है और जैसे जैसे ये भूनती जाएगी ऑयल में वैसे वैसे धीरे धीरे पिचकनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने नमक यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाला है, क्योंकि थोड़ी सी भिंडी हो जाती है बाद में पकने के बाद। फिर इसको चलाते हुए अच्छे से मैं ढक दूंगी और ढक के धीरे धीरे करके फ्राई करते हुए पकाती जाऊंगी। तो जैसे भिंडी बन जाएगी तो उसके साथ आप, जैसे अचारी भिंडी बन गई तो आप पूड़ी के साथ, जैसे आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तब भी आप इस भिंडी को बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। और उसके बाद आप इसको पराठे के साथ सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, और नहीं तो रोटी के साथ खा सकते हैं, और दाल चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्जी बनी है। और इस तरीके से अब भिंडी तो आप हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन जैसे रोज़ डेली वेज में आप भिंडी को बनाते तो इस तरीके से, मेरे तरीके से बना के आप खा के देखना, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगी। तो बस यहाँ पे भिंडी बिल्कुल पकने वाली है और थोड़ा सा इसको फ्राई करते हुए तेज़ आंच करके 2 से 3 बारी मैं चलाते हुए इसको अच्छे से पका लूँगी। और जैसे ये पक जाएगी बस थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट, और उसके बाद फिर हम खाना निकालना शुरू करेंगे। तो भिंडी यहाँ पे मेरी पक के रेडी हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलती हूँ कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।